मैं श्रेय सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिसने राजनीतिक पारा को बढ़ा दिया है। सीएम योगी ने साफ किया कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी संस्था अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर बेच नहीं पाएगी। सीएम ने जनता से विशेष अनुरोध किया है कि जब वे कोई सामान खरीदें तो यह जरूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है और इस पूरी व्यापारिक कड़ी का पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म ताड़न जैसे गतिविधियों में खर्च होता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में इस कारोबार का आकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन यह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जीएसटी दे सकते हैं, पर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक भी पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पैसा सीधे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी सरकार ने इस तरह के शोषण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने योगी के इस रुख पर कड़ी आलोचना की है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि मुख्यमंत्री को देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बराबर योगदान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब धर्म को आधार बनाया जाएगा तो रासुका किसके खिलाफ लागू होता है? भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने किया और आरक्षण का हक किसने छीना, यह भी बताएं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देना शरीयत के अनुसार गलत है और इस कारोबार में मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने योगी के उस दावे से सहमति जताई कि यह पैसा आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। इस बात से वे सहमत नहीं हैं। वैश्विक हिंदू परिषद VHP ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हलाल नॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। हलाल के नाम पर कई एंटी नेशनल अड्डे सक्रिय हैं और गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कंपनियों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह पैसा आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में खर्च होता है और समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे ने यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ योगी सरकार के सख्त कदम की सराहना भी की जा रही है, वहीं लेकिन विरोधी दल इसे धार्मिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। इस बीच उपभोक्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अपने खरीदारी में इस प्रकार के सर्टिफिकेट के पीछे छिपे राजनीतिक और आर्थिक एजेंडों को समझें। उत्तर प्रदेश में पार्टी विरोधी बयानबाजी और हलाल सर्टिफिकेशन जैसे मुद्दे आगामी चुनावों के दौरान भी चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को छूते हैं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर भी प्रभाव डालते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है और अब इसका असर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक देखने को मिलेगा। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे सावधानी से खरीदारी करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।